हूं, एक एक शब्द शाम तक आपके सामने गाऊंगा, वो मेरी बनी हुई चीज गाऊंगा। प्यारे सज्जनों, भागवत में एक लेख निकलता है, एक अजामिल नाम का भक्त हुआ था जो जाति से ब्राह्मण था। अजामिल राम जी के नाम से एलर्जी करता था, व्यापार का धंधा करता, सुबह घर से निकलता और शाम को घर को आता था। पीछे से ब्राह्मणी धर्म पुण्य के कार्य करती थी, संत महात्माओं की सेवा करती थी, अतिथियों की सेवा करती थी, कन्याओं को भोजन करवाती थी। एक दिन अजामिल ने विचार करो कि मैं पैसा कमा कमा करके ला रहा हूं और ये पैसा कहां जा रहा है, मुझे देखना चाहिए। प्यारे सज्जनों, अजामिल दीवार के चिपक गया और बैठड़ में नंगा पसारी, तो ब्राह्मणी ने 5-7 महात्मा बैठा रखे हैं, उनके तिलक कर रही है, चरण स्पर्श कर रही है, दान दक्षिणा दे रही है। अजामिल ने सोची कि मैं तो रुपया कुमार ला रहा हूं और ये साधु महात्मा को लुटा रही है। हाथ में मोटो डंडा ले लियो और जैसे ही बैठड़ में प्रवेश करो तो ब्राह्मणी होशियारी, ब्राह्मणी पति के मन की बात है, जानेगी कि पति देव में 11,000 वोल्टेज आ रहे हैं और ना मोह जंदो छोड़े, ना ये साधु महात्मा ने जंदो छोड़े। चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि पतिदेव, हमारी हिंदू संस्कृति में कहा गया है कि अतिथि देवो भवे, जो घर पर आ जाता है वो देवता के समान होता है। आज की माफी दे दे, आज के बाद में ऐसा काम जिंदगी में कभी नहीं करूंगी। अजामिल तो शांत हो गया, लेकिन बंधुओं, इधर वो संत भोजन कर लेते हैं और संत कहते हैं कि ब्राह्मणी, आपने जो सेवा की है इससे हम प्रसन्न हैं और आज आप कुछ भी मांग सकती हो। ब्राह्मणी ने कही कि पहलो वरदान तो याद दो, मेरे पुत्र नहीं है, एक पुत्र होना चाहिए, और दूसरो वरदान याद दे दो, दूसरो वरदान याद दे दो कि मेरो ये पति है अजामिल, जे राम जी के नाम से एलर्जी करे, मैंने यहां से 7 फेरा खाए और 2 दिन बाद में ई तो नरक को जाएगा और मैं स्वर्ग को जाऊंगी, इसलिए मामलो गड़बड़ होएगो, इसलिए कोई ऐसी बबूत बुरक जाओ जो आज से ही राम जी को नाम लेवे लग पड़े। प्यारे सज्जनों, उन संतों ने एक फल दिया और कहा कि ब्राह्मणी, आप इस फल को खा जाना और फल के खाने के बाद में आपके एक पुत्र होगा, लेकिन उसका नाम आप नारायण रखना। बंधुओं, ऐसा ही हुआ। फल को खाने के बाद में ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम नारायण रखा गया। इतने अजामिल ने जीवन में राम जी को नाम नहीं लियो, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आयो, आंखन में चश्मा लग गए, लाठी टेक चलवे लगे हो, डगमग नायर डोलने लगी, तो अजामिल खाट में पड़ो पड़ो आवाज लगाओ, नारायण होका लाजो, नारायण कलेऊ लाजो, नारायण पानी लाजो। उस नारायण नाम रटने से अजामिल स्वर्ग को पधार गया। प्यारे सज्जनों, पहले हमारे बड़े बूढ़े नाम धरबे करे, राम किशन, राम हरि, राम किशोर, राम रूप, राम स्वरूप, जिनमें एक राम जी को नाम एडवांस में खाते में आ जाओ। या कलयुग में हमारी ये माता बहन नाव धरबे लग पड़ी, चिंटू, पिंटू, मिंटू, जन्म लेते ही चन्ने मेट दें, एक भी राम जी को नाम खाते में नहीं आवे। इसलिए मैं आपको एक भक्तर भगवान का प्रसंग और आपका जाना मीना सा प्रसंग है, रावण मंदोदरी संवाद। सभी भाई जानते हैं कि मंदोदरी 2 तिलक लगाती थी। एक दिन 10 कंदर पूछने लगे, और मंदोदरी ये बता, या एक तिलक तो मेरो है, लेकिन या एक तिलक तो कबाड़ो खा कर रखे हुए। तिलक के ऊपर बातचीत छिड़ गई। देखिए बंधु, क्या होता है, क्या होता है भैया। अरे 10 कंदर मंदोदरी और बैठे लंका बीचे, अरे तिलक लगावे कौन कोस भैया, पूछ रहे हो 10 शीश भैया। अरे मंदोदरी कहने लगी, और सुन मेरे भरतार, अरे लक्ष्मी के पति को तिलक जो जग के पालन हार। मंदोदरी ने जवाब दिया, पतिदेव, एक तिलक तो तेरो है और एक तिलक क्षीर निवासी विष्णु भगवान का है।
बंधुओं जैसे ही मंदोदरी के मुख से विष्णु भगवान का नाम निकला, रावण आग बबूला हो गया। और बंधुओं क्या कहने लगा, देखिए क्या कह रहा है मेरे भैया। अरे विष्णु को सुन करे नाम, क्रोध भैया दशकंदर को आयो। अरे मोह से विष्णु नहीं बड़ो दुष्ट को, क्यों तेने तिलक लगायो। प्यारे सज्जनों, दशकंदर के बे लगे मंदोदरी तू तो पागल होगी, या एक तिलक मिटा दे, एक से ही काम चल जाएगो। संसार में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा और मालिक तो मैं हूं। विष्णु भगवान गुड़ियारी तो कच्छु नहीं है, वो तो क्षीर समुद्र में पड़ो रहे। मंदोदरी ने विचार किया कि पतिदेव की बुद्धि खराब हो चुकी है। मंदोदरी समझाने लगी, हे पतिदेव, इतिहास उठा करके देख लो, जिसने भी भगवान से दुश्मनी की है वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हुए हैं, उनका नाम निशान मिट गया है। आर्य मंदोदरी कहने लगी, पिया मत में मेरी लाए, और बैर करे भगवान से तू फल पावे हतनाए। प्यारे बंधुओं, प्रसंग उस समय का है, त्रेता युग की बात है, जब राम जी का भी अवतार नहीं हुआ था। मंदोदरी कहने लगी, ए पतिदेव, तू भी मेरे साथ साथ वह तीन लोग के नाथ को भजन कर ले, तेरी नैया भवसागर से पहली तीर हो जाएगी। मंदोदरी किस तरीके से समझाती है, क्या कहती है बंधु, देखिए क्या कहती मेरे भैया। अरे राम नाम काले बासु, अरे राम नाम काले बासु, बालम पातक कट जागो भैया, और चक्कर 84 को तेरी सोगन हट जागो। राम नाम काले बासु, बालम पातक कट जागो, चक्कर 84 को तेरी सोगन हट जागो। राम नाम काले बासु, बालम पातक कट जागो, चक्कर 84 को तेरी सौगन हट जागो। मंदोदरी समझाने लगी, रावण अहंकार भरी बात करता है। और बंधु क्या कहने लगा, देखिए क्या कह रहा है मेरे भैया। बोलो दशकंदर बलधारी, मोकू जाने दुनिया सारी, मेरो काल बंध्यो पाटी से, तीनों लोग चले लाठी से। लंक में इंद्र पानी खींचे, और भय माता पीसणो पीसे। झाड़ू पवन देव लगावे, ओंदो गड्यो सनी डकरावे। यमराज काम करे मेरे नीचे, देवता डोले आगे पीछे। मुझसे कांपे तीनों लोग, बताते रहे कैसे शंका। और मुकु शंकर ने प्रसन्न हो हृदय सोने की लंका। राम नाम काले वासु, बालम पातक कट जागो, चक्कर 84 को तेरी सौगन हट जागो। राम नाम काले वासु, बालम पातक कट जागो, चक्कर 84 को तेरी सौगन हट जागो। प्यारे सज्जनों, दशकंदर अहंकार भरी बात करता है और कहता है कि मंदोदरी देख, मेरी लंका में मैंने शनिदेव औंधा गाड़ रखा है, पवन देव झाड़ू लगा रहा है, भयमाता पीसणों पीस रही है, और शंकर भगवान ने तो डर के मारे एडवांस में मेरे को सोने की लंका दे चुका है। मंदोदरी ने विचार किया कि पतिदेव की बुद्धि अभी ठिकाने पर नहीं है। देखिए बंधु किस तरीके से समझाती है। कैसे समझा रहे मेरे भैया। रावण से न्यो बोली रानी, सुन ले बात पिया अभिमानी। जे को भजन करे संसार, वो है जग के पालनहार। भक्ति करे रात दिन प्राणी, लीला कोई नहीं जानी। कैसे बुद्ध बिगड़गी तेरी, कर ले भजन बैन जा मेरी। मैंने वाको तिलक लगायो, जे ने सब संसार बनायो। मंदोदरी समझाने लगी, रावण आग बबूला हो गया और विचार करने लगा कि मुझ जैसा प्रकांड विद्वान और तांत्रिक पंडित आज तक धरती पर नहीं हुआ, और ये मेरी अर्धांगिनी है, घरवाली है, मेरे सामने जीभ चला रही है। प्यारे सज्जनों, आग बबूला हो गया, दुधाली तलवार खींच लेता है। और बंधु क्या करता है, देखिए क्या करता है मेरे भैया। सुन रानी की बात, दुष्ट ने खींच लई तलवार, और दशकंदर ने मंदोदरी की ओ फाड़ करी है चार। राम नाम काले वासु, बालम पातक कट जागो,
ए चक्कर 84 को तेरे सौगन हट जागो राम नाम लेवा सुबाला माँ पाटक कट जागो ए चक्कर 84 को तेरे सौगन हट जागो। दस्कंदर दुधाली तलवार खींचता है और बंधुओं रानी मंदोदरी की बराबर की 4 फाड़ कर देता है और मन में विचार किया कि ये चारों फाड़ों को मैं चारों दिशाओं में फेंकता हूं और मैं देखता हूं मेरी रानी की फाड़ को जो रोकेगा तीनों लोकों के अंदर उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखिए बंधुओं क्या हुआ मेरे भैया। अरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणे चारों फाड़ बगाई ही और इन फाड़न को पकड़े वाकू दंगो मजा चखाई ही। 3 फाड़ लंका के अंदर वापस आ गई भैया और एक फाड़ वहां पहुंची जहां पे चरे रघु की गैया। प्यारे सज्जनों 3 फाड़ तीनों लोकों में घूमती घूमती प्यारे सज्जनों वापस लंका में आ गई। लेकिन बंधुओं रानी मंदोदरी की 4थे नंबर की फाड़ वहां पहुंच गई जहां अवधपुरी में भगवान श्री राम के पूर्वज रघु राजा गैया चरा रहे थे। प्यारे सज्जनों जैसे ही रघु राजा की गैयाओं ने रानी मंदोदरी की 4थे नंबर की फाड़ को देखा चरना बंद कर दिया, भागती हुई आती हैं और फाड़ के चारों घूंट घेरा बना करके और फाड़ से क्या बातचीत करती है बंधु देखिए क्या करती मेरे भैया। मंदोदर की दिखी फाड़ मचो गायन में हाहाकार सारी गैया भजती आई और दियो फाड़ के घेरो फिर रानी से न्यो बतड़ाई। कैसे तेरी कौन ने कर दई कत्ल बता दे मंदोदर रानी भैया और सब गैया रोबा लगियो बरस रहो नैनन से पाड़ी राम नाम का लेवा सुबाला माँ पाटक कट जागो ओ चक्कर 84 को तेरे सौगन हट जागो राम नाम लेवा सुबाला माँ पाटक कट जागो ए चक्कर 84 को तेरे सौगन हट जागो। प्यारे बंधुओं इधर क्या होता है रघु राजा की गैया रानी मंदोदरी की 4थे नंबर की फाड़ से समाचार पूछ रही है ए मंदोदरी तेरी ये हालत किसने की है। इधर लंका में बैठा बैठा रावण विचार कर रहा है कि 3 फाड़ तो वापस आ चुकी हैं लेकिन इस पूरे संसार के अंदर ब्रह्मांड के अंदर वो दुष्ट कौन है जिसने मेरी रानी की फाड़ को रोका है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या विचार करता है बंधु देखिए क्या करता है मेरे भैया। मन में सोच करे अन्यायी और 3 फाड़ तो वापस आ गई एक भगत नहीं आई। कौन को काल शीस मंडरायो जेने मुंह से बेर बढ़ायो वाकू ऐसो मजा चखाऊं बंदी बना लंक में लाऊं। दुष्ट ने तुरंत विमान सजायो सारे शस्त्र संग में लायो फाड़ को देशन में देखायो पाछे अवधपुरी में आयो। दस्कंदर अपने विमान में बैठ करके और हथियारों से लैस होकर के 4थे नंबर की फाड़ की तलाश में घूम रहा है। लेकिन बंधुओं जैसे ही दस्कंदर का विमान अवधपुरी के ऊपर होकर के गुजरने लगा और रघु राजा की गैयाओं के बीच में जैसे ही प्यारे सज्जनों रानी मंदोदरी की 4थे नंबर की फाड़ को देखा रावण आग बबूला हो गया। और बंधुओं क्या करता है देखिए क्या करता है मेरे भैया। मंदोदर की दिखी फाड़ एकदम मचो पड़ो दुष्ट ललकार अरे नहीं मिटे विधि के अंक बैठ गयो रावण पे ढैया और वन सर सर छोड़ा बाण मार दई निर्दोषी गैया। राम नाम का लेवा सुबाला माँ पाटक कट जागो ए चक्कर 84 को तेरे सौगन हट जागो राम नाम लेवा सुबाला माँ पाटक कट जागो ए चक्कर 84 को तेरे सौगन हट जागो। प्यारे सज्जनों दस्कंदर ने विचार किया कि मेरी रानी की 4थे नंबर की फाड़ को गैयाओं ने रोका है, ये मेरी दुश्मन है। प्यारे सज्जनों बाण चलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही गैयाओं के तन में बाण लगे गैया धरती पर आड़ी पसर गई, तन से खून जा रहा है और मरती मरती गैया दस्कंदर से क्या बातचीत करती है बंधुओं और बंधुओं क्या श्राप देती है देखिए क्या देती मेरे भैया। गैया बोली सुन रे पापी तेरा थोड़ा दिन है बाकी तेरो कौन सो खेत उजाड़ो हमसे कब को बैर निकालो। गैया पड़ी पड़ी रंभावे हैं और पीटे चारों पांव बदन से खून धरण पे जावे।
रघुकुल में जन्मेंगे राम। मरती मरती गैयाओं ने पहले नंबर का श्राप दिया। ए दुष्ट रावण, जिस कुल की गैयाओं का आप विनाश और संगार कर रहे हो, इसी कुल में एक दिन विष्णु भगवान के अवतारी राम जी जन्म लेंगे और आपका वध करेंगे। रघुकुल में जन्मेंगे राम, करेंगे तेरो काम तमाम। और दूसरा श्राप क्या दिया बंधु, देखिए क्या दिया मेरे भैया? और ये गैया दे रही श्राप, समस्या आवेगी मोटी। और तू भूको पीटे पाँव मिले नहीं खावा को रोटी। राम नाम का लेवा सुबाला बाबा जग घट जागो। ओ चक्कर चौरासे को तेरे सोगन हट जागो। राम नाम लेवा सुबाला बाबा जग घट जागो। ओ चक्कर चौरासे को तेरे सोगन हट जागो। दूसरे नंबर का श्राप दिया कि दुष्ट रावण, एक दिन लंका में यह स्थिति हो जाएगी कि 2 रोटी की तो बात छोड़, एक दाने का आटा भी नहीं मिलेगा। और बंधुओं, मरती मरती गैयाओं ने अंतिम शब्दों में तीसरे नंबर का कौन सा श्राप दिया बंधु, देखिए कौन सा दिया मेरे भैया? अरे मरती मरती गाय दे गई 10 कंदर को श्राप। और 2 दिन पाछे दुष्ट भुगतनो। अरे पड़ जा तो कू पाप के 2 दिन पाछे 10 कंदर लंका में भूको मर जागो। अरे पिण 2 दिन पाछे 10 कंदर लंका में भूको मर जागो। रघुबर त्रिलोकी को नाथ पटपड़ो कर जागो। 2 दिन पाछे 10 कंदर लंका में भूको मर जागो। रघुबर त्रिलोकी को नाथ पटपड़ो कर जागो। 2 दिन बाद 10 कंदर लंका में भूको मर जागो। रघुबर त्रिलोकी को नाथ पटपड़ो कर जागो। 3 श्राप दे करके और रघु राजा की गैया प्यारे सज्जनों स्वर्ग को पधार गई। इधर रावण मन में फूला नहीं समाता है और विचार करता है कि अब तीनों लोकों में मेरे से ज्यादा बलशाली कोई भी नहीं है। देखिए बंधु, रावण ने क्या किया। अरे फाल लई है संग में रावण गढ़ लंका में आयो। और चारों फाल इकट्ठी कर लई, फूलो नहीं समायो। सर जीवन कर लई ये रानी। और कछु दिना के बाद लंक में बैठे दोनों प्राणी। रावण जैसा प्रकांड विद्वान और तांत्रिक पंडित आज तक धरती पर नहीं हुआ। चारों फाड़ों को एकत्रित करके अपनी तांत्रिक विद्या से रानी मंदोदरी को पुनः सरजीवन कर लेता है। और बंधुओं, वही प्रसंग छिड़ गया जो पहले तिलक के ऊपर दोनों के बीच में चल रहा था। देखिए बंधुओं, क्या होता है। क्या होता मेरे भैया? राजा रानी सू बतड़ावे, तू विष्णु को तिलक लगावे। तो कुशरम किसा को आवे, और मोह से ज्यादा बलशाली या दुनिया में नहीं पावे। तेरी किस्मत चढ़ा चबावे, तू मोह से राखे बैर, दुष्ट विष्णु को तिलक लगावे। तू मोह से राखे बैर, करे लक्ष्मी के पत से प्यार। और जब सिर पे खेले मौत, भजे गांव वन के सामे श्याल। 2 दिन पाछे 10 कंदर लंका में भूको मर जागो। रघुबर त्रिलोकी को नाथ पटपड़ो कर जागो। 2 दिन पाछे 10 कंदर लंका में भूको मर जागो। रघुबर त्रिलोकी को नाथ पटपड़ो कर जागो। प्यारे सज्जनों, इस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, जो रघु राजा की गैयाओं का श्राप था वो लंका में असर करने लगा। देखिए बंधुओं, किस तरीके से स्थिति बिगड़ती है। कैसे बिगड़ी मेरे भैया? अरे थोड़ा सा दिन कड़िया, लंक में एकदम पड़ गयो सूको हो। और ये करो श्राप ने असर, भूप लंका में मर गयो भूको। खेती सभी सूख बा लागी, पब्लिक एकदम से उक लागी। मवेशी भूखी प्यासी डोले, राजा रानी से न्यों बोले। रोटी बता किसा को लावे, मोखू तन की भूख सतावे। रावण पड़ो पड़ो डकरावे, आत्मा कुड़ड़ कुड़ड़ कुड़लावे। हो रही 10 कंदर से हेट, भूख के मारे दुखे पेट। आ गयो गढ़ लंका में घाटो, बीटो नाज मिले नहीं आटो। ये स्थिति हो गई। मंदोदरी तो समझ गई कि इसमें विष्णु भगवान की चाल है। लेकिन बंधुओं, ध्यान देने की बात है, मंदोदरी पति धर्म निभा रही है, पति का कहना मान रही है, अंदर की लौ विष्णु भगवान में रखी हुई है। देखिए बंधुओं, क्या होता है।
अरे रानियों कहने लगी बलम तू बने जगत को सेठ और अब कर ले कोई यो जतन लंक में भूखा मरे छेट 2 दिन पाछे 10 गंधर लंका में भूखो मर जागो ए रघुवर त्रिलोकी को नाथ बड़बड़ो कर जागो 2 दिन बाद 10 गंधर लंका में भूखो मर जागो ए रघुवर त्रिलोकी को नाथ बड़बड़ो कर जागो। अरे रो रो के कहे रावण बानी कैसे कटेगी मेरी जिंदगानी रो रो के कहे रावण बानी कैसे कटेगी मेरी जिंदगानी और कैसे? मोकू के लो बता दे मेरी पटरानी कैसे बचेगी मेरी राजधानी रो रो के कहे रावण बानी कैसे बचेगी मेरी राजधानी राजा रानी सू बतड़ावे अब तू बता करो का जावे किस्मत निकली भारी खोटी खाबे नहीं लंक में रोटी आपा चले लंक से बाहर करे 2 रोटी को रोजगार 10 कंदर ने ऐसे खाइए रानी के मन में जच गई है। प्यारे सज्जनों 10 कंदर ने कई मंदोदरी कई दिन खाना खाए हो गए ऐसा करते हैं हम लंका को खाली करके गांव की तरफ चलते हैं 2 रोटी का धंधा करेंगे। दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है बंधु देखिए क्या होती है मेरे भैया? अरे नाकाऊ को छोरा छोरी है झूठो जंजाले अरे नाकाऊ को छोरा छोरी है झूठो जंजाले और भूकन मेरे बाल गया लंक में पड़ गई घोरे अकाल ले चाल ले चाल ले चाल हमारी बींदनी कामण वाले खेल करेंगा चाल ले चाल हमारी बींदड़ी कावड़ वाले खेल करेंगा चाल। और नाकाऊ को छोरा छोरी है झूठो जंजाल और भूकन मेरे बाल गया लंक में पड़ गई घोरे अकाल ले चाल ले चाल ले चाल हमारी बींदड़ी कामन माले खेल करेंगा चाल ले चाल हमारी बींदड़ी कावड़ वाले खेल करेंगा चाल। और ये चल दी ओ लंकेश छोड़ दई अपनी ओ राजधानी और रावण पैदल चले साथ में मंदोदर रानी 2 दिन पाछे 10 गंधर लंका में भूखो मर जागो ए रघुवर त्रिलोकी को नाथ बड़बड़ो कर जागो 2 दिन बाद 10 गंधर लंका में भूखो मर जागो ए रघुवर त्रिलोकी को नाथ बड़बड़ो कर जागो। प्यारे सज्जनों आगे आगे 10 कंदर और पीछे रानी मंदोदरी लेकिन बंधुओं ध्यान देने की बात है ध्यान देने की बात है मंदोदरी पति धर्म निभा रही है पति का कहना मान रही है और अंदर की लौ विष्णु भगवान में रखी है। देखिए बंधु क्या होता है क्या होता है मेरे भैया? अरे मंदोदर रानी रटे लक्ष्मी के पत को नाम है और है गैया को श्राप भूख से अरे रावण पीटे पांव के भारी होगी दुनिया सु लंका में सू को पड़ गोरे अरे भारी होगी दुनिया सु लंका में सू को पड़ गोरे वो राजा रावण को 2 दिन में फूस निकल गोरे भारी हो गई दुनिया सु लंका में सू को पड़ गोरे ए राजा रावण को 2 दिन में फूस निकल गोरे भारी हो गई दुनिया सु लंका में सू को पड़ गोरे ए राजा रावण को 2 दिन में फूस निकल गोरे। प्यारे सज्जनों 10 कंदर और मंदोदरी एक गांव में पहुंच जाते हैं और 10 कंदर के बेले के मंदोदरी कई दिन खाना खाए हो गए ऐसा करें या गांव में जा मैं तो नट बन जाऊं और तू नटनी बन जा और दोनों थाई पे खेल करेंगे और खेल देखे भाई दुनिया आएगी तो 2 रोटी की भिक्षा मांगेंगे। देखिए बंधु आगे क्या होता है क्या होता है मेरे भैया? पहुंचा एक गांव के अंदर फर्जी नटमन गो 10 कंदर नटनी मंदोदर बन गई है ढोलक छोटी सी ले लई है ढोलक मंदोदर की बाजे राजा रावण चोखो नाचे गाड़ दिए थाई पे 2 बांस रावण लंबा भरे उसास डोरी बासन के बंधवाई ढोलक रानी पे बजवाई रावण कला बतावे न्याड़ी दुनिया भेड़ी हो गई सारी। प्यारे सज्जनों 10 कंदर नट बन गया और मंदोदरी नटनी बन जाती है और बंधुओं थाई पर
दो बांस गाड़ करके उनका एक डोरी बांध रखी है, उस पर दस्कंदर नट विद्या कर रहा है, औंधा झूल रहा है और मंदोदरी नीचे बैठी बैठी प्यारे सज्जनों ढोलक बजा रही है, विष्णु भगवान का भजन गा रही है। लेकिन बंधुओं ध्यान देने की बात है, यह जो रघु राजा की गैयाओं का श्राप था ये मात्र अकेले रावण के लिए था। जैसे ही रावण ने लंका खाली करी, लंका से बाहर हुए, तो इधर विष्णु भगवान, इंद्र महाराज और वरुण देव फिर से लंका में किस तरीके से चल पैल लौटाते हैं। बंधु क्या होता है देखिए, क्या होता है मेरे भैया। और ये है गैया को श्राप कभी नहीं जावे गो खाली भैया। और बरसो मूसल धार लंक में छा गई हरियाली, भारी हो गई दुनिया सो लंका में सुखो बड़गोरे, राजा रावण को 2 दिन में पूछल गड़गोरे, भारी हो गई दुनिया सो लंका में सुखो बड़गोरे, राजा रावण को 2 दिन में पूछल गड़गोरे। प्यारे बंधुओं, जिस तरीके से आप इस खड़गापुरा के प्रांगण में पद्दंगल देख रहे हैं, रावण के खेल को देखने के लिए दूर दूर से दुनिया आ चुकी है। लेकिन बंधुओं जब खेल खत्म हो गया तो रावण क्या करता है देखिए, क्या करता है मेरे भैया। नट ने खेल बंद कर दियो और भिक्षा मांगे नट को कर में एक कटोरो लियो। एक हाथ में कटोरा लेकर के 2 रोटी की भिक्षा मांग रहा है। लेकिन बंधुओं याद करो, रघु राजा की गैयाओं का दूसरे नंबर का श्राप था कि रावण तीनों लोकों में कहीं भी घूमे, कुछ भी करे, लेकिन 2 रोटी की तो बात छोड़े कि दाने का आटा भी नहीं मिलेगा। देखिए बंधुओं क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया। कोई लाखों करो उपाय मिटे नहीं हथरेटी की ओली और सब दुनिया वापस गईयो मिलियो नहीं 10 का अंदर को फेंक, भारी हो गई दुनिया सो लंका में सुखो बड़गोरे, राजा रावण को 2 दिन में पूछल गड़गोरे, भारी हो गई दुनिया सो लंका में सुखो बड़गोरे, राजा रावण को 2 दिन में पूछल गड़गोरे। प्यारे सज्जनों सारी पब्लिक खेल देख करके वापस चली गई, लेकिन दस्कंदर को किसी ने भी भिक्षा नहीं डाली। रावण की क्या हालत हो रही है बंधु देखिए, क्या हो रही मेरे भैया। रावण ठाडो मुंड खुजाड़े, हेला 2 रोटी खूपाड़े, भंगन ठाडी गेलो झाड़े और होनहार बलवान जगत में कोई भी नहीं टाड़े। प्यारे सज्जनों जहां पर खड़ा खड़ा रावण 2 रोटी के लिए आवाज लगा रहा है, उससे थोड़ी दूर एक भंगन गांव में घर घर झाड़ू लगा करके और अपनी ढकोली में झूठी रोटी मांग मांग करके ढकोली में रख रखी है। भंगन ने विचार करो कि ये नटको सुबह को खेल कर रहे और खेल करने के बाद में दुनिया तमाशा देख करके वापस चली गई। इसने 2 रोटी की भिक्षा मांगी, किसी ने खाना नहीं खिलाया। ये भूखा है, मर सकता है, क्यों नहीं मेरी ढकोली में से इसको रोटी खिलाऊं। देखिए बंधुओं भंगन क्या करती है, भंगन भाजी भाजी आई, ढकोली में से रोटी लाई, रोटी नटकू जार घेताई, नट ने कर दई साफ मनाई, मन में सोच करे 10 कंदर और मोजे सो पंडित नहीं है या दुनिया के अंदर, या भंगन की नीची जात और झूठी रोटी खाऊं मेरी बिगड़े सारी बात। 10 कंदर ने विचार करो कि मैं तो सोने की लंका में रह ब्यालो रावण हूं और आज या भंगन के हाथन की रोटी खाए के बजाय तो मेरा मरबो ही भलो है। प्यारे सज्जनों इधर विष्णु भगवान 10 कंदर के पीछे लगे हुए हैं। विष्णु भगवान मुस्कुरा जाते हैं और कहते हैं कि 10 कंदर अब इसे तो कच्ची नहीं हुआ, आगे क्या होने वाला है। प्यारे सज्जनों जैसे ही 10 कंदर ने झूठी रोटी खाने के लिए मना किया, प्यारे बंधुओं विष्णु भगवान उस भंगन में इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो भंगन 10 कंदर के साथ में क्या करती है बंधु देखिए, क्या करती है मेरे भैया। अरे ये होनी हो कर रहे लेख है वेदन का सच्चा और भंगन ने ओ झाड़ू दियो बना लियो रावण को बच्चा, भारी हो गई दुनिया सो लंका में सुखो बड़गोरे, राजा रावण को 2 दिन में भूषल गड़गोरे, भारी हो गई दुनिया सो लंका में सुखो बड़गोरे, राजा रावण को 2 दिन में भूषल गड़गोरे। भंगन ने एक झाड़ू मारे 10 कंदर को छोटो सो बच्चा बन गो। मंदोदरी ने विचार करो कि पतिदेव बहुत दिनन से समझा रही या को काम मस्त होगो और एक झाड़ू मेरे पड़ गो तो मैं भी छोटी सी बच्ची या बच्चा बन जाऊंगी, इसलिए मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। मंदोदरी ने क्या किया बंधु देखिए,
अरे मंदोदरी वापस गई गढ़लंका के बीच, और भंगी के घर सूर चरावे। अरे लंकपति 10 शीश कसीड़ी, बासी रोटी सू 10 कंदर टैम काढ़े रे। कैसे? अरे सीढ़ियो बासी रोटी सू 10 कंदर टैम काढ़े रे। पीढ़ियो पड़गी ओ रानी बाट बलम की नाड़े रे। सीढ़ियों बासी रोटी सू 10 कंदर टैम काढ़े रे। ए पीढ़ियों पड़गी रानी बाट बलम की नाड़े रे। सीढ़ियों रोटी सो 10 कंदर टैम काढ़े रे। ए पीढ़ी बन गे रानी बाट बलम के नाले रे। रावण दिन उग्या को जावे, और सूर चरावे 10 कंदर आथा कु मोड़ो आवे। रोटी भजा चूक सी खावे, रावण 9 दिन में नहावे। प्यारे सज्जनों, 10 कंदर सुबह को सूर चरावे जावे और शाम को घर को आवे। इधर मंदोदरी लंका में बैठी बैठी पति की बेटिंग कर रही है, इंतजार करती है। और क्या विचार करती है बंधु, देखिए क्या कर रहे मेरे भैया। जे मैं भंगण के घर जाऊं, और मैं भी बच्चा बनूं, बगद के गढ़लंका नहीं आऊं। मंदोदरी ने विचार किया कि यदि उस भंगण के पास जाऊं तो एक झाड़ू मेरे पड़ गो तो लंका में कोई सूचना दे बेड़ो ही नहीं रहेगो। इसलिए विचार किया कि पतिदेव को बहुत समझाया, मेरी एक बात नहीं मानी। अब ये जो ताला लगा है इसकी चाबी मात्र विष्णु भगवान के पास है। संसार के सारे रास्ता बंद हो चुके हैं, अब उस 3 लोग के नाथ को ही मनाना होगा। मंदोदरी बीच लंका में विष्णु भगवान की अखंड भक्ति पर बैठ जाती है, और बंधु अपने पति ने जो पाप किया है उसको किस तरीके से माफी मांगती है, क्या कहती है, देखिए क्या कहती है मेरे भैया। रानी ने भजन हरि को कियो, और ये करो पति को माफ प्रभु जो कष्ट पति को दियो। ये करे रात दिन भजन लगा रही हरि चरणन में ध्यान। और मंदोदर बिनतियो करे अरज सुन दीन बंद भगवान। सीढ़ियों रोटी सो 10 कंदर टैम काढ़े रे। ए पीढ़ियों पड़गी रानी बाट बलम के नाले रे। सीढ़ियों बासी रोटी सो 10 कंदर टैम काढ़े रे। ए पीढ़ियों पड़गी रानी बाट बलम के नाले रे। प्यारे सज्जनों, मंदोदरी बीच लंका में अखंड भक्ति पर बैठ गई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि तप से अगम कछुन संसारा। संसार में तप, नीति, धर्म और सत्य से बढ़कर के, भक्ति से बढ़कर दूसरी चीज नहीं है। प्यारे सज्जनों, भगवान भक्त के बस में है। प्यारे बंधुओं, जैसे ही विष्णु भगवान ने देखा कि मेरा भगत लंका में मेरी अचल भक्ति पर बैठा है, प्यारे सज्जनों विष्णु भगवान थोड़े से नरम होते हैं, और बंधुओं क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं मेरे भैया। उस भंगण की बुद्धि को फिर से फेरते हैं, और आगे क्या होता है बंधु, देखिए। अरे घना दिना के बाद दया भैया भंगण को आई, और झाड़ू दियो बच्चा के 10 कंदर दियो बनाई। फिर से एक झाड़ू मारा, छोटे से बच्चे का 10 कंदर बन गया। लेकिन बंधुओं, 10 कंदर बढ़ते बढ़ते रावण को पुरानी याददाश्त लौट आती है। रावण ने विचार करो कि मैं तो सोने की लंका में रह रावण हूं, या सूरन में खाडोल रहा हूं। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया। भूप को याद पुरानी आई, और जान बचा कर भाग्यो आगो गढ़लंका के माई। भूप को मंदोदर दिखाई, वासे जाते ही करी लड़ाई। तुमो को खापे छोड़ाई, तेन लंका में मौज उड़ाई। रानी रावण से बतड़ाई, विष्णु को कर ले भजन पिया, तेरी कैसे होनी आई। ए पति देव, ये सटाटे झंझट हुए, परेशानी आई है, जो बाई की चाल है वो दयालु है। मंदोदरी समझाने लगी, ए पतिदेव, ये तीनों लोगों को, आपको हमको मिलकर के बनाया है तो विष्णु भगवान ने बनाया है, और वो दयालु है, संसार के मालिक हैं। तू आके चरणन में गिर जा और तेरी गलती को माफ कर देंगे, और तेरी नैया भवसागर से पहली तीर कर देंगे। लेकिन रावण खेबे लगे हो कि जेना से तू विष्णु 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 डकरा रही है, और आज या कमरा में बंद कर तेरे मार लगाऊंगा, जब बोला जो तेरे विष्णु भगवान तेरी रक्षा करबे, आवे कि नहीं आवे। देखिए क्या कहता है, क्या कहता है मेरे भैया। अरे मैं दऊं तो मैं मारे बुला ले तेरा विष्णु वो कड़ संडा, और ये करियो कोटड़ी में बंद दिए वाने अनगिनती ढंडा। से रोटे सो 10 कंदर टैम काढ़े रे। ए पीढ़ी बढ़ गई रानी बाट
बलम क्यों नाल रे सीढ़ियों रोटे सो दस कंदर टाइम निकाल रे ए बेड़े बल के राने बाट बलम के नाल रे। प्यारे सज्जनों, इधर दस्कंदर मंदोदरी को एक कमरा में बंद करके मार लगा रहा है, लेकिन मंदोदरी पति धर्म निभा रही है, पति का मार खा रही है। लेकिन मार खाती खाती मंदोदरी ने जैसे ही अपने प्रभु को पुकारा, देखिए बंधुओं भगवान भक्त की किस तरीके से रक्षा करते हैं। क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? रानी ने हर से हेत लगायो और क्षीर समद से भाग्यो विष्णु गढ़ लंका में आयो। भगत को करो कोटड़ी से भैर बोले दीन बंद करतार। रावण तू मत जाने हासी में हूं विष्णु क्षीर निवासी। तेरे दिन घट रहे हैं थोड़े मेरे भगतन से कर रहे हो रोड़े। ये त्रेता युग में जन्म अवधपुरी में पाऊं और दशरथ पिता मात कौशल्या राम नाम कहाऊं। सीता जी से ब्याह रचाऊं और राक्षस बध के हेत बनी में घूमन जाऊं। मैं दंडक वन में विचरण करूं भेष धरी अवध बिहारी को। भैया। और तू बिहल वन से छलन करे गो जनक दुलारी को रे सीढ़ियों से रोटे सो दस कंदर टाइम निकाल रे ए बेड़े बल के राने बाट बलम की नाल रे सीढ़ियों रोटे सो दस कंदर टाइम निकाल रे ए बेड़े बल के राने बाट बलम के नाल रे। मैं बांदर सेना लेर लंक में आऊं हूं वादन तो कू करनी को मजा चखाऊं। सब असुरन को करूं संहार मचे लंका में हाहाकार। तेरो कर दऊं काम तमाम बात सुन ले पापी दे ध्यान। और इतनियों के कर क्षीर समझ को चर देने भगवान सीढ़ियों से रोटे सो दस कंदर टाइम निकाल रे ए बेड़े बल के राने बाट बलम के नाल रे सीढ़ियों रोटे सो दस कंदर टाइम निकाल रे ए बेड़े बल के राने बाट बलम के नाल रे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय हो।